अस्सलाम वालेकुम मेरे सोने सोने चैनल के व्यूवर्स, आपका किचन में खुश आमदीद। मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज मैं आप सबके लिए करेले गोश्त की झटपट बनने वाली रेसिपी लाई हूँ। जल्दी से जाएं, मेरे तरीके से बनाएं और अपने घर वालों की वाह वाह पाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले गोश्त बनाने के लिए मैंने 1 किलो मटन का गोश्त लिया है। इसके अंदर मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज ऐड किए, साथ ही मैंने इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च और 2 मैंने बड़ी इलायची ऐड की और साथ ही मैंने इसके अंदर 2 ग्लास पानी के ऐड कर दिए। सारे मसालों को मिक्स करने के बाद कुकर को मैंने 25 मिनट्स पे मीडियम फ्लेम पे रख दिया था। अच्छा जी, दूसरी तरफ मैंने 1.5 किलो करेले लिए थे। इनको मैंने छील के नमक लगा के अच्छे से धो के ड्राई करके रख लिया था। अच्छा जी, मैंने एक कढ़ाई ली, इसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल का ऐड किया है, साथ ही मैंने इसके अंदर करेले ऐड कर दिए और इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए। अच्छा, ये देखिए कितनी खूबसूरत कलर के ये लग रहे हैं, लेकिन जब फ्राई होंगे इनकी कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा, आपने इनको ज्यादा फ्राई नहीं करना, इसको इतना फ्राई करना है कि ये मतलब बाज लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा फ्राई कर लेते हैं, जब आप खाते हैं तो पता ही नहीं चलता करेले खा रहे हैं कि प्याज खा रहे हैं। अच्छा जी, ये देखिए कलर इनका बहुत प्यारा आ गया। मैं इसको बाहर निकाल लूंगी। तो जब ये करेले फ्राई होते हैं ना, तो मुझे तो इस तरह हाली भी बहुत मजे के लगते हैं। थोड़े से मैं एक साइड पे जरूर कर लेती हूँ अपने खाने के लिए। अच्छा जी, इसी ऑयल में मैंने प्याज ऐड कर दिया और ये मैंने 4 से 5 प्याज लिए थे जिनकी मैंने कटिंग कर ली थी। अच्छा, इस प्याजों को भी आपने ब्राउन साइड में नहीं लाना, बस इनको हल्का सा फ्राई करना है। जब इसमें ये देखें जी, इस खुद ही वो उसकी लुक बता देती है कि प्याज जब फ्राई हो जाते हैं। अब मैं इनको भी बाहर निकाल लूंगी। तो जो मैंने गोश्त रखा था वो हमारा पक चुका है। अब यहाँ पे मैंने फ्लेम को कर दिया है बंद। अच्छा, इसमें थोड़ा बहुत जो पानी रह भी जाएगा ना, वो मैंने इसी तरह कढ़ाई में डाल देना है और इसको उसमें ड्राई कर लेना है। और हमारा जो गोश्त है वो फुल डन हो चुका है। करेले, मटन में पके हुए करेलों का मजा ही कुछ और है। इतना मजे का फ्लेवर आता है कि दिल करता है ये खत्म ही ना हो। और जब पकते हैं तो यकीन करें ऐसे लगता है कि करेले गए कहाँ है। अच्छा जी, ये जो पानी है इसके अंदर वो इसके अंदर ही ड्राई हो जाएगा। इनको मैं अच्छे से भून लूंगी। जितनी आप गोश्त की बुनाई करते हैं उतना ही जो आपका कोई भी सब्जी हो, साल दाल हो, कुछ भी हो, टेस्टी हो आता है। तो जब मैं इनकी बुनाई कर रही थी, साथ ही मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर खुश्क धनिया ऐड किया था और अच्छे से इसकी बुनाई कर ली थी। और मैंने फिर इसके अंदर करेले ऐड किए थे, थोड़ा सा इनको फ्राई किया था और साथ ही मैंने इसके अंदर 4 से 5 जो थे ना टमाटर कट करके ऐड किए थे। अच्छा, टमाटरों को अगर आप इसी तरह रखते हैं ना, बस थोड़ा सा हल्का सा मैंने इसको ना इसकी बुनाई की थी ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। यकीन करें खाने में बहुत मजे के लगते हैं। साथ ही इसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर दिए थे और अच्छे से इनको मिक्स कर लिया था। मैं आपको बता नहीं सकती कि जो करेले गोश्त था मेरा कितना मजे का बना था। साथ ही इसके अंदर मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड की थी और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया था और 10 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रख दिया था। अच्छा, हमारे घर में तो करेले इसी तरह बनते हैं। आपने जरूर बताना कि आपके घर में करेले किस तरह बनते हैं। और ये देखिए जी मेरे मटन करेले की फाइनल लुक। दुआ में याद रखिएगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।